नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में चलाई गई महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, हर परीक्षा में इन योजना से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ई अधिगम योजना। अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडक्टिव मॉड्यूल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें इसके शुभारंभ की, तो इस योजना का शुभारंभ 5 मई 2022 को किया गया था। किसके द्वारा? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से? रोहतक से। रोहतक से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से, MDU से इस योजना का शुभारंभ किया गया हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। और साथ ही इस योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। टैबलेट वितरित किए गए और इसी के साथ साथ प्रतिदिन 2 GB डाटा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में 10वीं और 12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। और जिसके साथ हरियाणा 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और प्रदेश में 119 खंडों में टैबलेट वितरित किए गए हैं। और इन टैबलेट्स में 3 मोबाइल एप्लीकेशन भी प्रोवाइड की गई है हरियाणा सरकार द्वारा, जिसमें से पहली है अवसर, दूसरी दीक्षा और तीसरी वन स्कूल। 3 ऐप उपलब्ध करवाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो ये थी हमारी पहली ई अधिगम योजना, जिसकी शुरुआत 5 मई से सीएम खट्टर द्वारा की गई है। ठीक है, तो चलिए अगली योजना के बारे में पढ़ते हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना। तो साथियों, इस योजना की शुरुआत हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल एवं कृषि विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा 26 फरवरी 2022 को की गई है। और यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती है, और इस योजना का उद्देश्य है, अगर किसानों को बीमा पॉलिसी में किसी भी तरह की त्रुटि नजर आती है, तो वह बीमा राशि से जुड़ी किसी भी त्रुटि को समय रहते दूर कर सकता है। इससे संबंधित बीमा पॉलिसी, फसल बीमा पॉलिसी में किसी भी तरह की अगर त्रुटि उसको नजर आती है किसान को, तो वह समय रहते इस त्रुटि को दूर कर सकता है इस योजना के तहत। तो चलिए अगली योजना की तरफ चलते हैं। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। तो साथियों, इस योजना का शुभारंभ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा 6 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ से किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलर पंप के लिए
किसान को केवल 25% राशि देनी होगी, राशि किसान को देनी होगी, और शेष 75% राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। और अगर हम बात करें ऑफ ग्रिड सोलर पंप में, तो हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है। ऑफ ग्रिड सोलर पंप में हरियाणा देश का प्रथम राज्य है, अग्रणी राज्य है। और इस योजना के शुभारंभ पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश में 68 सोलर वाटर पंपिंग का उद्घाटन भी किया है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो ये थी हमारी सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना। तो चलिए अगली योजना की तरफ चलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना। तो साथियों, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना को मेरा पानी मेरा विरासत योजना के साथ जोड़ा गया है। मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी विरासत योजना के साथ इसको जोड़ा गया है। और यह योजना किसके लिए है? यह प्रदेश में पानी बचाने के लिए शुरू की गई थी। पानी बचाने हेतु यह योजना शुरू की गई थी। और एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत धान की परंपरागत खेती की बजाय पेड़ लगाने पर सरकार किसान की आर्थिक मदद करेगी। और इसी के साथ ही साथ 400 पेड़ प्रति एकड़ लगाने वाले किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। और यह प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा लगातार 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। इसके स्थान पर, धान की खेती के स्थान पर अगर आप अन्य कोई भी खेती करते हो या फिर उसके स्थान पर 400 पेड़ लगाते हो, तो सरकार द्वारा प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी और 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। तो ये थी एग्रो फॉरेस्ट्री योजना। चलिए अगली योजना के बारे में पढ़ते हैं, नशा मुक्त हरियाणा मिशन। तो साथियों, इस मिशन की शुरुआत हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन कहाँ पे? करनाल, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल द्वारा 26 जून 2022 को की गई थी। और ऐसा प्लान लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। नशा मुक्ति के संबंधित जो ये प्लान है, इसको लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। और प्रदेश के 18 विभाग मिलकर नशा मुक्ति मिशन में काम करेंगे। और नशा करने और नशा की चीज़ों को बेचने वालों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिनका नाम है साथी मोबाइल और दूसरी का नाम है प्रयास। ये 2 मोबाइल एप्लीकेशन है जो नशा बेचने और नशा करने वालों को पकड़ने में सहायता करेगी। और इसी के साथ साथ प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए इस प्लान को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत के तहत शुरू किया गया है। किस कार्यक्रम के तहत? धाकड़ कार्यक्रम के तहत यह योजना शुरू की गई है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, साथी योजना। तो साथियों, परिवहन सुविधा के लिए इस योजना को शुरू किया गया, साथी योजना को। और इसकी घोषणा हरियाणा बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई है, जो 8 मार्च को पेश किया गया। और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
और इस योजना के तहत स्कूलों और कॉलेज में जाने वाली लड़कियों के लिए बस की सुविधा की गई है, वो भी फ्री यात्रा होगी इसमें, फ्री यात्रा। तो ये थी सती योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। साथियों, इस योजना की शुरुआत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है और इस योजना का उद्देश्य किसान किसान और खेतों का पंजीकरण करवाना है, खेतों का पंजीकरण करवाने से, ठीक है। और इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए एक ही जगह पर सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और समस्या निवारण के लिए यह एक अनूठा प्रयास किया गया है। और इसी के साथ साथ हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए 2000 मंडियाँ, कितनी, 2000 मंडियाँ फसल खरीदने के लिए निर्धारित की है। जो किसान अपनी फसल बेचना चाहते हैं, इन किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराकर फसल बेचने के लिए टोकन प्रदान किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, 2000 मंडियाँ सरकार ने किसानों के लिए उपलब्ध करवाई है। तो चलिए अगली योजना के पर चलते हैं। मिशन वचन पूर्ति। इसका शुभारंभ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल द्वारा 7 अप्रैल 2022 को किया गया और इसके अंतर्गत 1991 से 1993 तक बहादुरगढ़ में रह रहे कश्मीरी पंडितों के कश्मीरी पंडितों द्वारा खरीदी गई जमीन का मालिकाना हक दिलाया गया है, ठीक है। जो बहादुरगढ़ में 1991 से 93 तक कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, उनको उनके ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए मिशन वचन पूर्ति शुरू किया गया था। और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा 182 परिवारों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक के कागजात सौंपे गए। तो ये था मिशन वचन पूर्ति। तो चलिए अगली योजना की तरफ चलते हैं। ई फसल क्षतिपूर्ति योजना। तो यह योजना भी साथियों हरियाणा के सीएम मनोहर लाल द्वारा 20 मई 2022 को शुरू की गई। और कहाँ से शुरू की गई? चंडीगढ़ से। और इसके अंतर्गत किसान अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा स्वयं भर सकेंगे। किसान अपनी फसल से हुए नुकसान का ब्यौरा स्वयं भर सकेंगे। और सरकार द्वारा फसल में हुए नुकसान का जो मुआवजा है ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, मुआवजा जो सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। और इसके अंतर्गत आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा या शीतलहर, भूकंप आदि से अगर फसल का नुकसान हुआ है तो उसका नुकसान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये थी साथियों हमारी ई फसल क्षतिपूर्ति योजना। बुनियाद योजना। तो साथियों इसका शुभारंभ सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशन द्वारा 30 जून 2022 को किया गया है। और कहाँ से किया गया है? पंचकुला से।
और साथ ही इसके अंतर्गत डॉक्टर जे गणेशन द्वारा प्रदेश में 51 बुनियाद सेंटर एक साथ 51 बुनियाद सेंटरों में एक साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कितने सेंटर है? 51 सेंटर, इस बात को आप ध्यान रखना। और इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 9वीं कक्षा से ही NTSC और KVPY जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। आप इस बात को भी ध्यान रखना, 9वीं कक्षा से। 9वीं कक्षा से इन परीक्षाओं की NTSC और KVPY जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाई जाएगी। पद्मा योजना, अगर हम बात करें साथियों इसकी फुल फॉर्म की, तो वो है हमारी प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। और इसका शुभारंभ हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा 23 फरवरी 2022 को चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा निवास से किया गया है। कहाँ पर स्थित है ये? चंडीगढ़ में। साथियों इस योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है प्रत्येक ब्लॉक के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। औद्योगिक ढांचा तैयार करना। और इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में इस योजना को शुरू करने के लिए हरियाणा में एक पॉलिसी शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा, जिसका नाम है लैंड लूप पॉलिसी। लूप पॉलिसी, इसको आप ध्यान रखना। पद्मा योजना के लिए कौन सी पॉलिसी की शुरुआत की गई है हरियाणा में? लैंड लूप पॉलिसी। और पद्मा योजना को एक खंड एक उत्पाद के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, पद्मा योजना को किसके तहत? एक खंड एक उत्पाद के तहत शुरू किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश में लगभग 3 लाख रोजगार 3 लाख रोजगार और लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। इतने रुपए का क्या करना है? निवेश करना। तो ये थी हमारी पद्मा योजना। ठीक है, तो चलिए अगली योजना की तरफ चलते हैं। हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना। तो साथियों यह योजना हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना। रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 3 साल तक सभी हरियाणा के उद्योग या इंडस्ट्री को प्रति युवा को रोजगार देने के लिए प्रति माह 3,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 3 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह। अमृत सरोवर मिशन योजना, इसका शुभारंभ भी हरियाणा के CM द्वारा 1 मई 2022 को 1 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में। सोनीपत के नाहरा गांव से शुरू की गई है। और साथियों इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 111 निर्मल सरोवर का शुभारंभ किया गया है। तो साथियों अमृत सरोवर मिशन योजना केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत हरियाणा में निर्मल सरोवर बनाए जाएंगे।
और जिसका मुख्य उद्देश्य होगा तालाबों को बचाना और उनका जीर्णोद्धार करना। ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रदेश में 15 अगस्त 2022 तक 8,000 तालाब बनाने का उद्देश्य रखा था। ठीक है, नए तालाब कितने? 8,000। 15 अगस्त 2022 तक 8,000 तालाब बनाने का उद्देश्य रखा गया था हरियाणा सरकार द्वारा। और इस मिशन के तहत पहले चरण में 1650 तालाबों का नवीनीकरण, विकास एवं गंदे पानी का प्रबंध किया गया है। कितने तालाबों का? 1650 तालाबों का। तो ये थी अमृत सरोवर मिशन योजना। सुजल योजना, इसका शुभारंभ भी हरियाणा के सीएम द्वारा 13 जून 2022 को चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर से किया गया है। संत कबीर कुटीर से किया गया है। और इसकी शुरुआत हरियाणा में पंचकूला, शुभारंभ चंडीगढ़ से और शुरुआत कहाँ से की गई है? पंचकूला जिले से। और यह योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना का आरंभ जल संरक्षण हेतु किया गया है। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। तो साथियों, इस योजना की घोषणा हरियाणा सरकार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के उपलक्ष्य में की है। ठीक है, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर। और इस योजना के लाभार्थी राज्य के गरीब परिवार के लोग होंगे, जिनका उद्देश्य गरीब परिवारों को की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और राज्य में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से कम है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह 8,000 से 9,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे लाभार्थी की आय में बढ़ोतरी की जा सके। और योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों में किया जाएगा। चारा बिजाई योजना। तो साथियों, प्रदेश में तूड़ी के भाव बढ़ने के कारण गौशालाओं में चारा संकट से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गई है। क्योंकि प्रदेश में जो तूड़ी के भाव है, इसके भाव है जो काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसके कारण गौशालाओं में चारा की समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत यदि गौशाला के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक, कितनी? 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे गौशाला को आपसी सहमति के माध्यम से मुहैया करवाता है, तो प्रदेश सरकार ऐसे किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि उपलब्ध करवाएगी, ताकि गौशाला में जो चारा संकट उत्पन्न हुआ है उससे निपटा जा सके। तो ये थी चारा बिजाई योजना। किससे संबंधित ये चारा संकट से। तो चलिए अगली योजना की तरफ चलते हैं। स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत। तो साथियों, इसका शुभारंभ हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा
5 सितंबर 2022 यानी शिक्षक दिवस के दिन पंचकूला से किया गया है। पंचकूला से किया गया है और इसका शुभारंभ आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत भी किया गया है। और इस योजना के तहत वर्ष में दो बार लगभग 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और इस जांच डेटा को, स्वास्थ्य की जो जांच है, इस डेटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। अगली योजना हमारी सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना। तो साथियों, इस योजना का शुभारंभ हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा 11 जून 2022 को भिवानी के घूसखानी गांव से किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश की जल भराव या सेम प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाना है। और इसके प्रथम चरण में 1 लाख एकड़ सेमग्रस्त जमीन को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना हमारी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया, जिसका लाभार्थी वर्ग हरियाणा के किसान होंगे। और इस योजना का उद्देश्य किसानों को बागवानी फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना। बागवानी फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इस योजना के अंतर्गत 21 प्रकार की फसल, सब्जियां, मसाले को कवर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 14 फसलें, 2 मसालों में हल्दी व लहसुन और 5 प्रकार की फलों की फसलें रखे गए हैं। ठीक है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सब्जियों और मसालों पर 750 रुपये एवं फल की फसल पर 1000 रुपये की प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा और जिसके एवज में उन्हें 30,000 से 40,000 का बीमा आश्वस्त प्रदान किया जाएगा। 30 से 40,000 का बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। और इसी के साथ हमने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई 2022 में महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ने का, समझने का प्रयास किया, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो आशा करता हूँ आपकी जानकारी कुछ बड़ी होगी। तो पढ़ते रहिए,
अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुभकामनाएं।